अब कौन सी झील नमक और टूरिज्म दोनों के लिए प्रसिद्ध है भाई? याद रखो, नमक के लिए और टूरिज्म के लिए, दोनों के लिए है। संभार झील। कौन सा रामसर स्थल इको टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध है? चिल्का झील। कौन सा स्थल फिश ब्रीडिंग के लिए, भाई ये क्या है, महत्वपूर्ण है? तो कोल्लेरू झील है। किस स्थल को हेवन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स कहा जाता है? नल सरोवर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नल सरोवर को कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना। आगे देखो, कौन सा रामसर स्थल कारल रीफ के पास है? गल्फ ऑफ मन्नार। कौन सा स्थल पिंक फ्लेमिंगो के लिए प्रसिद्ध है? नल सरोवर याद रखना है। कौन सा रामसर स्थल थर्मल पावर प्लांट के लिए क्या है, प्रसिद्ध है भाई? पोंग डैम झील। किस स्थल का नाम संस्कृत शब्द अष्ट और मुदी से आया है? अष्टमुदी झील। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखो, कौन सा स्थल कच्छ के रण के पास है? नल सरोवर कहाँ पे है? ये गुजरात में है। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। कौन सा रामसर स्थल मैग्रोव रिसर्च के लिए प्रसिद्ध है? सुंदर वन आपको याद रखना है। कौन सा स्थल इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट है? कोल्लेरू झील आपको क्या करना है, याद रखना है। कौन सा रामसर स्थल फ्रेश वाटर लेक, फ्रेश वाटर लेक का उदाहरण है ना? उलर झील। कौन सा? उलर झील क्या करना है आपको, याद रखना है। आगे देखो, कौन सा स्थल पेलिकन के लिए प्रसिद्ध है? कोल्लेरू झील। कौन सा स्थल साल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए का घर है भाई? चिल्का झील। कौन सा रामसर स्थल पॉलिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा स्थल ब्रेकिस वाटर का उदाहरण है? अष्टमुदी झील। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे देखो, कौन सा स्थल माइग्रेशन पाथवे पर स्थित है? चिल्का झील। कौन सा रामसर स्थल लार्जेस्ट साल्ट वाटर लागून है? चिल्का झील। कौन सा स्थल बर्ड रिगिंग स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है? चिल्का झील। कौन सा स्थल इंडिया का सबसे पुराना बर्ड सेंचुरी है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। सारे क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है, बस आपको याद करना है। सारे क्वेश्चन याद करना है भाई। 100 क्वेश्चन है, हम लोग कहाँ पहुंच गए? 72। कौन सा स्थल लार्जेस्ट इंटीरियर किले? कोल्लेरू झील। कौन सा स्थल हेरिटेज वेटलैंड है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा स्थल ब्रेकिस लैगून है? चिल्का झील। कौन सा स्थल तेउस नाम से पहचाना जाता है? तेउस मोरिरी झील। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, आगे, कौन सा स्थल तेउस नाम से पहचाना जाता है? तेउस मोरिरी डबल हो गया, कोई बात। कौन सा स्थल सीप्लेन लैंडिंग के लिए प्रसिद्ध उपयुक्त है भाई? तो चिल्का झील है। कौन सा स्थल गंगा डॉल्फिन का घर है? सुंदरवन, गंगा डॉल्फिन। कौन सा स्थल फ्लड प्रोटेक्शन देता है? कोल्लेरू झील। ये पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है। आगे देखो, कौन सा स्थल नदियों के संगम पर है? कोल्लेरू झील, नदियों के संगम पे। कौन सा स्थल ट्रॉपिकल वेटलैंड का उदाहरण है? अष्टमुदी झील। कौन सा स्थल पिंक वाटर लेक के नाम से जान मशहूर है भाई? संभर झील। कौन सा स्थल मैग्रो बायोडायवर्सिटी के लिए प्रसिद्ध है? सुंदरवन। यहाँ बहुत सारी बायोडायवर्सिटी, बहुत सारे जीव जंतु, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए प्रसिद्ध है। आगे देखो, कौन सा स्थल मछुआरों की आजीविका के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा रामसर साइट है जो मछुआरों की आजीविका चलती है? वहां मछलियां बहुत ज्यादा मिलती है और उनकी जीविका उसी मछलियों से चलती है। ठीक है, चिल्का झील। कौन सा स्थल बर्ड माइग्रेशन रूट पर है? नल सरोवर। कहाँ पे नल सरोवर? गुजरात में। कौन सा स्थल लार्जेस्ट इंटीरियर साल्ट लेक है? संबर झील। कौन सा स्थल अर्जेंट फिशिंग ग्राउंड है? चिल्का झील। ठीक है, आपको बस याद करना है। कौन सा स्थल थ्रेटेंड स्पीसीज का घर है भाई? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा स्थल ऑक्सीजन प्रोडक्शन में मदद है भाई? मैग्रोव क्षेत्र वाला। कौन सा स्थल कोरल डाइविंग के लिए मशहूर है? गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार। कौन सा स्थल सांस्कृतिक धरोहर भी है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। सांस्कृतिक क्या है? धरोहर भी है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। आगे हम लोग भाई, अब 10 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर क्लास को हम लोग खत्म करेंगे और मिलेंगे एक और क्लास के साथ, जहाँ पे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितने भी पीआई के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन लोग करेंगे। आगे देखो, कौन सा स्थल रेयर आर्किड के लिए क्या है, प्रसिद्ध है? तो पाला झील। अब आपको बताना है पाला झील कहाँ पे है, कमेंट सेक्शन में। कौन सा स्थल
इंडेंजर्ड टर्टल के लिए क्या है प्रसिद्ध है? ये चिल्का झील है। कौन सा स्थल बर्ड वाचिंग टावर, बर्ड वाचिंग टावर के लिए मशहूर है? नल सरोवर कहाँ पे है? गुजरात में। कौन सा स्थल नदी डेल्टा में स्थित है? सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, सुंदरवन आपको याद रखना। अगला देखो, 5 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन बचे। कौन सा स्थल लार्जेस्ट डेल्टा का हिस्सा है? सुंदरवन है भाई आंसर इसका। कौन सा स्थल हॉट स्पॉट ऑफ एवियन बायोडाइवर्सिटी है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा स्थल पिकॉक आइलैंड के पास है? इसका जो आंसर हो जाएगा दीपोर बिल। ये कहाँ पे है भाई? ये असम के अंदर है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखो, कौन सा स्थल लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लागून है? चिल्का झील। कौन सा स्थल रेड पांडा के लिए प्रसिद्ध है? रेड पांडा किसके लिए है भाई? सिक्किम वेटलैंड। ठीक है, कौन सा स्थल गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में है? सुंदरबन वेटलैंड। ये रहे रामसर साइड पे 100 क्वेश्चन 1 लाइनर, हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे कवर किया है। और अगली क्लास में हम इसी रामसर टॉपिक पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। और मैं अभी से बता दे रहा हूँ, हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे ऑब्जेक्टिव रामसर साइड पे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं PYQ में जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं, जो पूछे जाने वाले हैं, हम सारे क्वेश्चन क्या करेंगे? कवर करने वाले हैं। तो अगली क्लास में हमारे साथ जुड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। अगर आपको ये क्लास सच में प्रोडक्टिव लग रही है तो सब्सक्राइब करके बस मेरा थोड़ा सा सपोर्ट करना है। और आपको कौन से टॉपिक पे डाउट है, कौन से टॉपिक पे आपको क्वेश्चन चाहिए, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चाहिए, 1 लाइनर में चाहिए, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो करंट कोई टॉपिक हो, हम लोग सारे टॉपिक को कवर करने वाले। बस कमेंट सेक्शन में आपको बताना है किस टॉपिक में आपको क्वेश्चन चाहिए। अब मिलते हैं अगली क्लास में ऑब्जेक्टिव क्लास के साथ। ऑब्जेक्टिव क्लास में जुड़ने के लिए आपको नहीं भूलना है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।